नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे समीक्षा बैठक। डैशबोर्ड वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 3:30 बजे शास्त्री भवन में सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। सांसद राहुल गांधी केस को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर करने की याचिकाकर्ता और भाजपा नेता शिवसेना ने कहा, जान का खतरा, धमकी दी गई। मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर बस में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों के जिंदा जलने की आशंका। यूपी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, फिक्स होगा 150 किलोवाट तक के कनेक्शन का शुल्क। प्रयागराज में छात्रों ने यूपीपीएससी के खिलाफ खोला मोर्चा। माइग्रेशन पॉलिसी लागू करने की मांग। पुलिस ने छात्रों को गेट नंबर 2 से हटाया। पुलिस छात्रों में झड़प। और पश्चिमी यूपी में प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार का इंतजार। सीएम योगी ने 7 विभागों को सौंपी जिम्मेदारी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। ड्रेस बोर्ड वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान दोपहर 3:30 बजे शास्त्री भवन में सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे और इस समीक्षा बैठक में सीएम डैशबोर्ड वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से अहम खबर चलती बस में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों के जिंदा जलने की आशंका है। बस हादसे में करीब 48 लोग घायल हुए। सूचना पाकर पर पहुंची पुलिस। कानपुर से दिल्ली जा रहे थे बस सवार यात्री। थाना बलदेव इलाके के माइलस्टोन 127 की घटना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे कानपुर से। अहम खबर है, आरपीएफ ने पकड़े हैं 38.20 लाख रुपए। ट्रेन में अवैध वेंडर की चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं रुपए। संदिग्ध बैग दिखने पर चेक करने पर हुआ खुलासा। बैग में मिले 38,20,000 रुपए। पूछताछ में युवक ने अपना नाम मनीष बताया। फतेहपुर का रहने वाला है मनीष। पकड़े गए मनीष को कानपुर आरपीएफ को सौंपा गया है। आरपीएफ ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का बीमारी के चलते निधन हो गया। उन्होंने 67 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मध्य प्रदेश रीवा में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उन्हें राम मंदिर आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के निधन से अयोध्या में शोक की लहर है। यूपी के सीएम योगी समेत साधु संतों ने उनके निधन पर शोक जताया है। सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश
प्रदेश के रीवा में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पूर्व सांसद व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी शोक संवेदना जताई है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ पूर्व सांसद श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोक गमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त एवं अनुयायियों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्क्रॉल आउट। डॉक्टर रामविलास वेदांती की राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े शहरों में होती है। उन्होंने अयोध्या से सांसद रहते हुए संसद से लेकर सड़कों तक राम मंदिर निर्माण की आवाज को मजबूती से उठाया। रामविलास वेदांती के निधन से साधु संतों में भी शोक की लहर है। श्री राम वरिष्ठ संत राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर निरंतर जिन्होंने रातों दिन एक कर प्रयत्न किया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जिस दिन राम मंदिर पे भगवा ध्वज लग जाएगा उस दिन समझो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इस परिकल्पना के साथ जिस प्रकार से पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी ने सनातन के लिए कार्य और काम किया, आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, यह सनातन की बड़ी नुकसान है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि पुनः जब उनका जन्म हो तो जो उनका भाव था राम मंदिर भव्य और काशी और मथुरा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ और वो हमारे बीच में आज नहीं रहे। आज गोलोक वास किए वो, तो हम कामना करते हैं जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिनकी आस्था उनमें जुड़ी हुई थी, भगवान उनके अंतरात्मा में इस दुख के घड़ी में सहने की क्षमता प्रदान करे। और आज अपार हम लोगों को दुख है कि अयोध्या से पूज्य संत राम जन्मभूमि के लिए लड़ने वाले आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। रामविलास वेदांती ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, मंदिर पर भगवा ध्वज भी लहरा दिया गया है। जिन भावनाओं को लोगों ने सहेज कर रखा था, उन भावनाओं को 25 नवंबर को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। उन्होंने कहा किसी राम विरोधी के नाम पर गली का नाम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 में हुआ था। वेदांती हिंदू धार्मिक नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे। वेदांती बीएचपी से जुड़कर राम मंदिर निर्माण के लिए सक्रिय रहे। 1996 में मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद जीती। 1998 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बने। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य थे और अयोध्या में वशिष्ठ आश्रम से जुड़े। 1992 के बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी थे, लेकिन बाद में बरी हो गए। मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीच में हम सबके अभिभावक पूज्य स्वामी वेदांती जी महाराज का निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके जो अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनको इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। पूज्य वेदांती जी का पूरा जीवन सनातन संस्कृति को समर्पित रहा है। उन्होंने देश और प्रदेश की सेवा भी की है। लोकसभा में लंबे समय तक रहे हैं। शुचिता, पारदर्शिता पूर्ण जन सेवा उनका ध्येय था। और उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़ करके गरीबों की मदद के लिए हमेशा वो खड़े रहे। मैं दुखी परिजनों को, जो उनके अनुयायी दुखी हैं, दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीर्ष में स्थान दें। बता दें कि 15 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के रीवा में रामकथा कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। रामविलास वेदांती का निधन संत समाज और राम भक्तों के लिए किसी बड़ी क्षति से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
वजह से जहां श्री राम जन्मभूमि न्यास के संस्थापक सदस्य संत समाज के गौरव पूर्व सांसद डॉक्टर श्री राम विलास दास वेदांती महाराज के निधन की खबर संत समाज सहित आम जनमानस में भी शोक की लहर लेकर आई। ये समाचार श्रद्धालुओं, अनुयायियों और राम भक्तों की आंखें नम हो गई। महाराज के उत्तराधिकारी वशिष्ठ पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवेश दास वेदांती ने बताया कि गुरुजी शोभा यात्रा 16 दिसंबर 2025 को निकाली जाएगी। शोभा यात्रा अयोध्या स्थित हिंदू धाम आश्रम से सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू होगी, जिसमें बड़ी संख्या में संत महात्मा, साधु संत, राम भक्त व श्रद्धालु शामिल होने पहुंचेंगे। मात्र 2 वर्ष की आयु में उनकी मां निधन हुआ और बाद में वे महज 12 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश की माटी में जन्म लेने वाले श्री राम को अपना जीवन समर्पित करने वाले महाराज अयोध्या पहुंच गए थे। दिवंगत वेदांती के करीबियों की जुबानी सुनाते हैं आपको। वरिष्ठ संत राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर निरंतर जिन्होंने रातों दिन एक करके प्रयत्न किया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जिस दिन राम मंदिर पे भगवा ध्वज लग जाएगा उस दिन समझो भारत हिंदू राष्ट्र आएगा। इस परिकल्पना के साथ जिस प्रकार से पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी ने सनातन के लिए कार्य और काम किया, आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। श्री राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के महानायक, बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज का मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान अचानक निधन हो जाना हम सभी लोगों के लिए अत्यंत पीड़ादायक और अपूर्णीय क्षति है। यह न सिर्फ अयोध्या के लिए शोक की बात है, बल्कि ये राष्ट्रीय शोक की बात है। हमारे वो माता पिता गुरु सब कुछ थे, आज वो नहीं है तो ऐसा लग रहा है मैं अनाथ हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हमको डांटना, बोलना कि बेटा पढ़ाई करो, अध्ययन करो, कहते थे बेटा केवल अध्ययन करो, पढ़ाते थे, डांटते थे। आज वो नहीं है तो अनाथ अनुभव हो रहा है। गुरुदेव भगवान हमारे सनातन के धरोहर थे। अपितु विश्व में उनकी जो है छाया को देखने के लिए जो आंदोलन उन्होंने शिखर पे महंत परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी के साथ, परमहंस जी के साथ, महंत नंदगोपाल दास जी के साथ कंधा में कंधा मिला करके, जबकि बहुत वो श्रेष्ठ थे, लेकिन इनको जो है बराबर का दर्जा देकर महाराज जी के साथ में लेके करें और राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रखरता बढ़ती गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से। राष्ट्रीय रामायण मेला प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 341 जोड़े रीति रिवाजों के बीच एक दूजे के हुए डीएम पुलकित गर्ग, एसपी अरुण कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाठव, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल व बीजेपी जिला अध्यक्ष महेंद्र कोटार्य आदि ने नव दंपतियों को उपहारों सहित आशीर्वाद दिए। डीएम ने खासतौर से ओडीओपी उत्पाद लकड़ी से बने रोटी मेकर भेंट किए। इस दौरान 60-60 हजार धनराशि सभी वधुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई, जबकि 25,000 रुपए कीमत की गृहस्थी सामग्री और 15,000 रुपए खान पान पर खर्च किए गए। आज 341 जोड़ों ने आज सामूहिक विवाह के लिए पात्र पाए गए थे, जिन्होंने पंजीकरण किया है। उसी क्रम में आज ये आयोजन किया गया है और वर्तमान में संख्या जो भी बढ़ रही है, लेकिन लगभग 300 से अधिक जोड़े जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो तीनों मुख्य तत्व हैं उसमें जो है मौजूद है। यहाँ पे जोड़े जो है हिंदू रीति रिवाज से, बौद्ध रीति रिवाज से और मुस्लिम रीति रिवाज से। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाविद्यालय में आपको बता दें लैंप लाइटिंग ओथ सेरेमनी सीएमओ कानपुर देहात शिव समारोह। आपको बता दें इस दौरान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष अतिथि बीरपाल जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर, अतिथि संस्थान के संस्थापक वरिष्ठ सर्जन श्रीमती सरला सिंह, आपको बता दें वादनी सिंह, डॉक्टर आनंद प्रताप, अचला सिंह, डॉक्टर पल्लवी सिंह द्वारा वजिलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का, बिल्हौर तहसील में उप निबंधक कार्यालय को बिल्हौर के सुभानपुर मुरादनगर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के गुरुवार को वकील भड़क उठे। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की और तहसील परिसर में ही नया भवन बनाने की मांग दोहराई। एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रजेश कटियार और लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण कटियार के नेतृत्व में वकीलों ने साफ कहा कि स्थानांतरण जनहित के खिलाफ। उनका तर्क है कि तहसील परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और पुराने थाना भवन के हटते ही जगह खाली जाएगी। मुरादनगर की जमीन को फाइनल कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के बाद ये विरोध और भड़क गया। वकीलों ने चौथे दिन भी कलम बंद हड़ताल जारी रखी। इस समय मैं मौजूद हूँ कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील में। आपको बता दें, उप निबंधक कार्यालय के स्थानांतरण को लेकर लगातार अधिवक्तागण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला और ये कब से कब तक चलेगा। धरना प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं ये कब तक चलेगा? ये हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए चलेगा, जब तक के लिए हमारा उप निबंधक कार्यालय स्थायी जगह पर जहाँ पर है वहीं पर नहीं रुकता है, मतलब उसके लिए अग्रिम आदेश नहीं प्राप्त है, तब तक के लिए हम लोग आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। प्रशासन का ऐसा कहना है, सूचना मिल रही है कि वहाँ जगह ज़्यादा अच्छी है, ऑन रोड है, लोगों को जाने आने में समस्या नहीं होगी। यहाँ पर तहसील प्रशासन में खुद इतनी जगह पर्याप्त है जो उप निबंधक कार्यालय आसानी से संचालित हो सकता है। वहाँ पर जहाँ पर बनाने जा रहे हैं वो हाईवे के किनारे नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। वहाँ से करीब 500 मीटर दूर है और वो जंगली एरिया है। वहाँ पर कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। अक्सर ये होता है रजिस्ट्री के दौरान अमूमन देहात की जनता भोली भाली होती है, वो नगद लेन देन पसंद करती है और जो पढ़ी लिखी जनता है वो ऑनलाइन पेमेंट करती है, लेकिन वो ग्रामीण जनता है, इसलिए वहाँ पर छिनैती या लूट घसोट की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसमें हमारा हित नहीं, इसमें जनता का हित है। हमारी मांगे हैं कि हमारा उप निबंधक कार्यालय बिल्हौर तहसील में ही रखा जाए, अन्य कहीं ना स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी ग्राम न्यायालय का मामला आया तो उन्होंने 4 किलोमीटर दूर कमसान के लिए जो है भूमि चयनित की, और उप निबंधक कार्यालय का मामला आया तो 3 किलोमीटर जंगल में भूमि जो है उन्होंने चयनित की। हमारा मतलब है कि जब हमारे कार्यालय के लिए बिल्हौर तहसील में भूमि उपलब्ध है तो अन्य कहीं जाने की क्या जरूरत है। हाँ, हमारा कार्यालय यहीं बनना चाहिए और सुचारू रूप से पहले की तरह चल रहा उसी तरीके से चलना चाहिए। आप क्या हो रही है? हमारा धरना प्रदर्शन आम जनता की सुलभता के लिए है, उनकी सुविधाओं के लिए है। हम उनको सुविधा को देखते ही कर रहे हैं। अगर आम जनता जंगल में जाकर रजिस्ट्री कराएगी तो उनके साथ कभी भी लूट जैसी वारदात हो सकती है। न तो उनके कागज सुरक्षित वहां रहेंगे, न ही उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो उनकी सुलभता को देखते हुए, उनकी सुविधाओं को देखते हुए हम लोग चाहते हैं रजिस्ट्री दफ्तर पहले की बात यहीं बिल्हौर तहसील प्रांगण में ही रखा जाए। चोरी हुआ भी घटना भी अभी हाल में ही उसी जमीन पे बगल में लगा हुआ ट्रांसफार्मर चोरों द्वारा उठा लिया गया, उसको चोरी कर लिया गया। आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। हो रहा है तो इसमें मेन चीजें क्या है, मतलब आपके हिसाब से? मेन चीजें हैं, हमारा उप निबंधक कार्यालय बिल्हौर, यहाँ से स्थानांतरण होकर वहाँ जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या है कि आने जाने में बातकारियों को थोड़ी समस्या होगी। ना तो कोई वाहन है ना कोई है। ये सुंदर कोल्ड स्टोर के पीछे पतली सी गली जा करके पीछे कहीं पे जगह 2-3 किलोमीटर दूर पे चिन्हित की है, वहाँ पे बनेगा तो हम लोगों को सबसे बड़ी तो दिक्कत ये हम लोगों की नहीं है, आम जनमानस की है। प्रशासन ने अभी इस पे क्या कहा है? प्रशासन से अभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। ना कोई व्यक्ति मिलने आया, ना कोई मिलने आया, ना प्रशासन का कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी हमारे आंदोलन स्थल पर अभी तक नहीं आया। ये कार्यालय बंद है। हाँ। तो ऐसे क्या बंद रहेगा? अब बंद रहेगा। अब सरकार सोचे इस बात को कि उसका नुकसान हो रहा है, उसके राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब वो राजस्व का नुकसान कहाँ से भरपाई करते हैं ये उनकी समस्या है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा निबंधक कार्यालय बिल्हौर तहसील कैंपस में ही रहे और उसके लिए हम लोग आंदोलनरत है। कोई समस्या नहीं हो रही है। हम लोग
4 दिन पहले से ऐलान कर दिया था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, निबंधन कार्यालय के नए भवन के लिए भूमि का चयन पुरानी तहसील परिसर में नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। पहले से पूर्व मालूम है और जनता का कोई नुकसान नहीं हो रहा। जनता भी हमारे समर्थन में है, आगे भी रहेगी। प्रशासन से वार्ता चल रही है, जैसे ही हमारी मांगे मान ली जाएंगी हम लोग काम पे लौटेंगे और जनता का काम होगा। ये होगा, ये प्रदर्शन तब तक चलेगा। आगे की खबर के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुकेश कटियार। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जो हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों